आज जो है हम सभी रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। यह भी एक वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब वेलोसिटी में ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, यही आज पढ़ना है। तो इसको जब पढ़ने आते हैं हम लोग, तब दो तरह का स्पीड हम लोग पढ़ते हैं। बोर्ड पर कुछ बताए उससे पहले रियल में बातें करते हैं हम लोग। आप सब लोग अभी बैठे हुए हैं, रेस्ट में हैं। हम आपके सामने मान लीजिए यहाँ पर चल रहे हैं, तो मेरे शरीर में कुछ स्पीड होगा। आप बैठे हुए हैं यानी आप रेस्ट में हैं। रेस्ट में रहने वाला आदमी अगर किसी चलते हुए बॉडी का वेलोसिटी मेजर करता है तो उस वेलोसिटी को एक्चुअल वेलोसिटी या रियल वेलोसिटी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। रेस्ट में रहने वाला आदमी, जिसको फिजिक्स में ऑब्जर्वर कहते हैं, वह किसी चलते हुए गाड़ी का स्पीड मेजर करेगा। उस स्पीड को एक्चुअल स्पीड या एक्चुअल वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए, आप बाइक से जा रहे हैं, बगल में आपका फ्रेंड भी अपने बाइक से जा रहा है, दोनों आदमी चल रहे हैं। एक का नाम बी है, दूसरे का नाम सी है। बी बाइक पर जो आदमी बैठा हुआ है वह मोशन में है, उसके बगल में जो सी बाइक पर मैन है वह भी मोशन में है। एक मोशन वाला आदमी दूसरे मोशन वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करता है, दैट स्पीड इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो बैठ करके अगर स्पीड मेजर करते हैं तो आप जो मेजर करिएगा वह रियल या एक्चुअल स्पीड या वेलोसिटी होता है। लेकिन आप भी दौड़ते दौड़ते स्पीड मेजर कर रहे हैं किसी का, तो उसी का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। यही बात समझाने के लिए यहां पर तीन आदमी का फिगर बनाए हैं। यह मैन है, इस मैन का नाम ए है, और यह मैन रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब इसमें स्पीड नहीं है। यह बी मैन है जो मोशन में है, चल रहा है, इसका वेलोसिटी है वी बी। और इसके आगे जो सी है यह भी मोशन में है, इसका वेलोसिटी है वी सी। ठीक है, नेक्स्ट। ये रेस्ट में आदमी जो है, यह बी का जो वेलोसिटी देखेगा उस वेलोसिटी को एक्चुअल वेलोसिटी कहेंगे। यही ए मैन सी का वेलोसिटी देखेगा तो वह भी होगा एक्चुअल, लेकिन बी जो सी का स्पीड देखेगा वह होगा रिलेटिव। तो रियल में भी आपको बता दिए, यहां डायग्राम बना करके भी बताए हैं। डिफिनीशन आपके सामने है। किसी भी बॉडी का स्पीड रेस्ट में रहने वाले बॉडी के या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल। अब चलता हुआ बॉडी के रिस्पेक्ट में होगा, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। अब नेक्स्ट, चूंकि हम लोग को रिलेटिव स्पीड सिर्फ जानना ही समझना नहीं है, कैलकुलेशन भी करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए इक्वेशन पढ़ा जाता है। इक्वेशन कई तरीके से पढ़ाए जाते हैं। हर जगह हर समय लेंदी प्रिंसिपल अपना करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं छोटे छोटे प्रिंसिपल का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आज छोटा ही प्रिंसिपल आपको बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। द वेलोसिटी ऑफ मैन सी with respect to B is called relative velocity, is called relative velocity, which is equal to differences of their actual velocity the velocity of man C
विथ रिस्पेक्ट टू बी, सी का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में जो होगा वही होता है रिलेटिव, और वह कितना होता है सो बताया गया है, विच इज इक्वल टू डिफरेंसेस ऑफ देयर एक्चुअल वेलोसिटी। लैंग्वेज में डिफाइन कर चुके हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं सो देखिए। मैथमेटिकली ऐसे देखिए, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक चलते हुए बॉडी के वेलोसिटी में से दूसरे चलते हुए बॉडी के वेलोसिटी को आप वेक्टर रूल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। फिगर बना के इतनी सारी बातें वहीं पर लिखिए। अब इसके आगे बताते हैं। इस इक्वेशन में तीन टर्म है, एक है वी सी बी, एक है वी सी और दूसरा है वी बी। वी सी का एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल कहने का मतलब ए के रिस्पेक्ट में, वी बी का एक्चुअल वेलोसिटी है, इस दोनों का डिफरेंस ही रिलेटिव वेलोसिटी होता है। इसी इक्वेशन के नीचे हम तीन लाइन लिखेंगे, आप लोग भी उसको लिख दीजिएगा। वेयर, यह जो लिखे हैं आप वी सी बी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, और यह जो देख रहे हैं वी सी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ सी, वी बी दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी। रिलेटिव वेलोसिटी में सीधे सीधे बताया गया हुआ है, कोई गाड़ी चल रहा है, उसके बगल में भी कोई गाड़ी मोशन में है, मोशन वाले गाड़ी के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा उसी को कहते हैं रिलेटिव, और वैल्यू ऐसे ही निकलता है। ये जो सिंबल लिखते हैं इसको भी पढ़ना सीखिए। वी सी बी, वेलोसिटी सी का निकला है बी के रिस्पेक्ट में, वी सी बी लिखने का मतलब यही है, और ये बराबर होगा कि सी वाला वेलोसिटी पहले और बी वाला वेलोसिटी बाद में, दोनों का घटाव यानी माइनस। रिलेटिव स्पीड हम लोग हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। एक और एक्सप्लेनेशन फिगर के द्वारा यहां करके आपको बताते हैं। हाँ तो देखिए, यह एक रोड है, इस रोड पर गाड़ी चल रहे हैं, देखिए इस रोड पर दो गाड़ी जा रहा है, एक गाड़ी 1 है और दूसरा है गाड़ी 2। इस गाड़ी का वेलोसिटी 1 है और दूसरे का v2 है। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो किसका निकालना चाहते हैं, एक का कि दो का, आपको डिसाइड करना है। जैसे हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, अगर ऐसा आप निकालने जा रहे हैं तो लिखिएगा सिंबल कैसे वो सीख लीजिए। वेलोसिटी को v से लिखते हैं, जिसका निकालना है वह यहां पर लिखिए पहले, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाद में लिखना।
अगर आप ही में से कोई 1 का निकालता, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, एक का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तब क्या लिखते सिंबल भी। 1 का निकालना है तो यहां पर 1 और 2, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख लिए। अब इसका वैल्यू कितना होगा वो तो और आसान है। यहां देखिए, जो शुरू में रहता है ना वही यहां पहले लिखना है, दैट इज V2 माइनस V1। नीचे वाले में देखिए V1 माइनस V2। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, सभी बातें हम आपको बता दिए। लेकिन यहां से यह भी बात आप समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है। ये दोनों वेक्टर वेलोसिटी है, सब्ट्रैक्शन से निकलता है। नेक्स्ट, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा V1 2, वेलोसिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड यहां भी आ जाएगा, V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं। आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, रूट अंडर। देख रहे हैं सब लोग लय ताल मिला रहे हैं, सही सही कोई नहीं बोलना चाह रहे हैं, जानते सब हैं, सोच रहे हैं बोले कि चुपे रह जाए। ऐसा थिंकिंग नहीं रखिए, जो जानते हैं एकदम क्लियर क्लियर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा वह इस फार्मूला से निकलेगा। यानी एक बार फिर से आप वेक्टर में आ चुके हैं। खैर, रिलेटिव स्पीड किसको कहते हैं हम आपको बता चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, ऐसे तो सीधे सीधे कहिएगा तो एक गाड़ी के स्पीड में से दूसरे गाड़ी का स्पीड घटा देंगे, वही है रिलेटिव स्पीड। सीधे सीधे कहिएगा तो यही, लेकिन ये तीर का निशान यहां आकर के सारा काम खराब कर देता है। तीर का निशान आता है और कहता है घटाना तो है लेकिन वेक्टर के रूल के अनुसार घटाना, ऐसे ही नहीं घटाना। ठीक है, तब कैलकुलेशन करके हम लोग कई केस में इसको कैलकुलेट करते हैं। यहीं पर देखिए एक क्वेश्चन, व्हेन टू बॉडी आर मूव्स इन सेम डायरेक्शन, देखिए दुनिया का कोई भी दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, यही पढ़ने आ गए हैं। यहां पर एक रोड बना लिए हैं, अब देखिए इस पर दो बॉडी चल रहे हैं, एक यह है और दूसरा यह है, और इस रोड को हम लोग मान लिए हैं एक्स एक्सिस। ये गाड़ी अलग है और यह गाड़ी अलग है, इसका नाम ये लिख दिए हैं, इसका भी। ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, इसका आगे जो गाड़ी है ये चल रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड। हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालना चाहते हैं तो दोनों का वेलोसिटी पहले वेक्टर के फॉर्म में या वेक्टर के लैंग्वेज में लिख लेंगे। देखिए ए का वेलोसिटी लिखिएगा तो भी ए बराबर स्पीड कितना है 50, डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस, क्या लगाएंगे यहां पर आई कैप। बी का देखिए बी वेलोसिटी है 30, डायरेक्शन आई कैप। अब रिलेटिव वेलोसिटी यहीं पर देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालने जा रहे हैं। यहां पर सिंबल क्या लिखेंगे वी ए बी बराबर क्या लिखिएगा वी ए माइनस वी बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, वी ए कितना है 50i माइनस 30i, सोल्व कर लिए और वी ए बी कितना आ गया 20i कैप।
और यहां से मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन पर चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड ऐसे ही निकलेगा। सेम डायरेक्शन ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे यहां देखिए एक बॉल यहां से नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इस बॉल का नाम है यम। इसके नीचे एक और बॉल है यन, यह भी नीचे जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं दो बॉल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे का डायरेक्शन माइनस वाई एक्सिस होता है, यह है वाई एक्सिस, नीचे है निगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर के तरफ जे कैप, नीचे के तरफ माइनस जे कैप। जब जब वेक्टर आएगा तब तक ये सब आएगा ही। चलिए अब दोनों जगह का वेलोसिटी लिख लीजिए। यम का वेलोसिटी वी एम बराबर क्या लिखिएगा 10 माइनस जे कैप। यन का वेलोसिटी देखिए क्या लिखिएगा 12 माइनस जे कैप। अब रिलेटिव निकालना है तो एक में से दूसरे को घटा देंगे। वेलोसिटी ऑफ यम विथ रिस्पेक्ट टू यन भी एम एन, यहीं से लिखेंगे वी एम माइनस वी एन। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देना है। वी एम का वैल्यू आपके सामने है, वी एन भी सामने है, रखिएगा निकल जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो यही सिचुएशन होगा। वहीं पर इसको लिख दीजिए। अच्छा उसको खोलिए तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें हम लोग यही पढ़े हैं दो बॉडी के रियल वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होता है। इस पर आधारित दो प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व किए हैं। हाँ तो यहाँ एक गाड़ी आगे बढ़ रहा है, दूसरा उसी के डायरेक्शन में आ रहा है। दोनों के वेलोसिटी को वेक्टर में पहले लिख लीजिए। यहाँ का वेलोसिटी देखिए वी ए बराबर क्या लिखिएगा 12 वाई कैप। वी का वैल्यू लिखना है, क्या लिखेंगे -8 आई कैप। अब यहीं से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहीं से लिखेंगे वी ए बी बराबर
वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट करिए, ए का है 12 आई कैप माइनस, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए रिलेटिव स्पीड आपका आ गया है 20 आई कैप। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो 4 आता है आंसर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो 20 आ गया। यहीं पर बगल में एक और फिगर बना रहे हैं हम, आप इसको पहले नोट कीजिए। अपोजिट डायरेक्शन वाला केस आपको बताए। अब यहां पर एक स्पेशल केस है या स्पेशल बातें हैं जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या है, एक आदमी प्लेन मिरर के सामने मिरर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे हम यहाँ हैं और यहाँ गेट के पास मिरर लगा हुआ है। अब मिरर भी प्लेन मिरर है। आप सब लोग 10 क्लास में पढ़े होइएगा कि मिरर 3 तरह के होते हैं। एक तो स्फेरिकल मिरर है जिसमें 2 पार्ट है, कनकेव एंड कन्वेक्स, और एक यह है प्लेन मिरर। हम लोग जो घर में अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कौन मिरर रहता है? प्लेन मिरर। उस मिरर में देखिएगा ना तो आपका आंख जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसमें भी दिखाई देता है। आपका बाल जितना बड़ा रहेगा उसमें भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा। अगर उसको हटा के आप कनकेव और कन्वेक्स मिरर ले आइएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। रहेगा छोटा बाल उसमें बड़ा दिखाई देगा, रहेगा छोटा नाक उसमें बड़ा नाक दिखाई देगा। मिरर स्फेरिकल मिरर में शेप और साइज बदल जाता है इमेज का। मिरर के अंदर जो हम लोग अपना फेस देखते हैं वह इमेज होता है, ये नहीं कि हम लोग मिरर के अंदर जाते हैं। मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम लोग के जैसा उसके अंदर इमेज बनता है जिसको हम लोग देखते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यह ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा प्लेन मिरर लगाया गया है। दिस इज प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के सामने एक आदमी यहां पर खड़ा है। मिरर से इसका डिस्टेंस मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है। ये जो मैन प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, मिरर के अंदर में इसको अपना इमेज दिखाई देगा। और प्लेन मिरर का खासियत है कि वह जो इमेज बनाता है वह उतना ही बड़ा बनाता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, उतना ही दूरी पर बनाता है जितना दूर पर ऑब्जेक्ट खड़ा रहता या ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो इस मिरर से ठीक 30 सेंटीमीटर के दूरी पर एक और आदमी इसमें आपको दिखाई देगा। वह मैन और इस मैन का हाइट भी बराबर होता है, सब चीज सेम होता है। ये तो हो गया, ये मैन है और यह इमेज है। क्योंकि हम ऑप्टिक्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी ऑप्टिक्स पढ़ाते रहते तो कुछ और बात करते, हमको वो बात सब अभी नहीं करना है। अभी हमको रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। अब देखिए ये आदमी क्या किया, इस मिरर के तरफ जाने लगा है। ये आदमी जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से। इमेज वही रहेगा कि वह भी डिस्टर्ब हो जाएगा? वो किधर जाएगा? यह भी देखिएगा मिरर की तरफ जाने लगेगा इधर। कितना स्पीड से चलेगा वह? 10 मीटर पर सेकेंड। अब तो आपको मैन का भी स्पीड मालूम है, इमेज का भी मालूम है, तो रिलेटिव भी निकाल लीजिएगा।
पहले देखिए मैन का स्पीड, किसका स्पीड हम लोग लिख लिए हैं vm, यह इमेज का स्पीड है vi, vm बराबर क्या लिखिएगा 10 i कैप, vi बराबर क्या लिखिएगा -10 i कैप। ये दोनों हमेशा बराबर होगा, अलग अलग हो नहीं सकता। हाँ, अगर कनकेव और कन्वेक्स लगाइएगा तो फिर अलग अलग होगा, वहां पर इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग होता है। खैर ये हो गया, यही कनकेव लग जाएगा तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, और यह सब क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। प्लेन मिरर है तो हल्का है, हम लोग अभी बना लेते हैं। देखिए दोनों निकल चुका है, अब रिलेटिव स्पीड निकालना है। यहीं से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू इमेज मैन का वेलोसिटी इमेज के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे VMI, ये बराबर होगा VM वेक्टर माइनस VI वेक्टर। यहीं से VMI वैल्यू पुट कर दीजिए 10 i कैप माइनस 10 i कैप, और यहीं से हो जाएगा 20 i कैप। पूरा फिजिक्स में इतना इंटरेस्टिंग टर्म सब पढ़ना है, अगर सीरियसली आप पढ़िएगा तो लास्ट में आप अफसोस कीजिएगा। सीरियसली पढ़िएगा तब, ओह फिजिक्स में एक आध चैप्टर और रहता तो कुछ और दिन हम लोग पढ़ते। ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे तो नामे काफी है, फिजिक्स नाम सुने बस वहीं से शुरू हो जाता है। अब देखिए फिजिक्स आपको सिखाने जा रहा है कि अगर बारिश हो रहा है और आप रोड पर जब चलते हैं तो आपको छाता कैसे पकड़ना चाहिए, यही बातें फिजिक्स आपको अब सिखाने जा रहा है। एक आदमी देख रहे हैं रोड पर, ग्राउंड पर मोशन में है, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस मैन का वेलोसिटी है vm, और बारिश जो है हो रहा है, बारिश की बूंद नीचे के तरफ vr वेलोसिटी से गिर रहा है, और इस बारिश में यह मैन आगे बढ़ रहा है। इस बारिश से बचने के लिए इस मैन को छाता कैसे लगाना चाहिए, यही आप अब सीखने जा रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें कहां कोनो बात है, छाता ऐसे ले लेंगे,
पीछे ले गए हैं, भेजिए तो। हाँ, इस साइड से इधर भेजिए। हाँ, तो कुछ लोग सोचेंगे कि छाता ऐसे एकदम सीधा रखेंगे, चलेंगे ऐसे स्टेचू के जैसे। अगर ऐसे आप जाइएगा, बारिश हो रहा है तो आपका भीगना निश्चित है। हाँ, ऐसे लेके खड़ा रहिएगा चुपचाप ऐसे, तब बच जाइएगा। आप झुका के कर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे। हाँ, तो कैसे झुकाइएगा, यही तो फिजिक्स आपको सिखाने जा रहा है। अब आप कहें ना कि सर हम छाता ऐसे रख लेंगे तब चलेंगे। अगर आप ऐसे रखते हैं तो कितना एंगल पर रखेंगे, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री भी यहां निकालना है। देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट काहे भारी है, इसीलिए है। कहता है कि नियम यह है और साथ साथ यह भी बताता है कि वैल्यू कितना होगा। अब वैल्यू निकालने के लिए ही मैथ का यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए, चल मतलब चलता हुआ आदमी को अगर बारिश से बचना है तो छाता को या तो आगे के डायरेक्शन में या पीछे के डायरेक्शन में बेंड करना ही पड़ता है। अब कितना से करना, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग रैन का रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। मैन जा रहा है, रैन ड्रॉप आ रहा है, आपके सामने है। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी रैन का निकालेंगे क्योंकि दोनों मोशन में है। तो यहीं पर देखिए, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। रैन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में लिखना है। क्या सिंबल लिखिएगा यहां पर, VRM। यह बराबर होगा VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। ये जो आप लिखे हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए VRM बराबर VR वेक्टर माइनस A प्लस माइनस VM वेक्टर। अब ये जब लिख लिए ना तो आपको पता चल गया है। अब इसी रूल से या ये जो टर्म आप लिखे हैं इसी के आधार पर हम लोग इसका डायरेक्शन पता कर लेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में छाता लगाना पड़ता है। डायरेक्शन टू होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, वह इसी के डायरेक्शन में होंगे, डायरेक्टेड अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। अब यह वेक्टर किधर होगा, इसको एक डायग्राम एनालिसिस के द्वारा यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो वहीं पर ये सब फिगर बना के लिखिए। VRM का वैल्यू निकालना भारी काम नहीं है, वैल्यू निकालने में तो हम लोग को आता ही है। VRM का डायरेक्शन यहां दिखाना है। यह जिधर होगा, यह वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन अम्ब्रेला रखने का डायरेक्शन होगा। चलिए, अब यहां पर जो दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है दोनों को एक साथ आप बना दीजिए। देखिए, हम यहीं पर बनाने जा रहे हैं। बारिश तो नीचे की तरफ हो रहा है, ये देखिए बारिश का बूंद है जो नीचे गिर रहा है। और ग्राउंड यही है, ये जो हम बनाए हैं ना यह ग्राउंड है या हॉरिजॉन्टल है। अब मैन तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी मान लीजिए मैन यहीं पर है,
तो मैन का वेलोसिटी हम लोग जान रहे हैं किधर है, सब वेलोसिटी को यहां पर दिखाते हैं। रैन का वेलोसिटी नीचे के तरफ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रैन, और मैन तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। दोनों वेलोसिटी को हम लोग दिखा चुके हैं, रेन का वेलोसिटी, मैन का वेलोसिटी। हमको चाहिए यह वी आर एम, जो रिजल्टेंट है किसका, वी आर का और माइनस वी एम का। दिस इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर वी आर एंड माइनस वी एम। अब ये दोनों वेक्टर उस फिगर में दिखाइए, वी आर वेक्टर तो दिखाई दे रहा है, माइनस वी एम दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए दिखाते हैं, ये वीएम वेक्टर है, अगर माइनस वीएम हमको बनाना होगा तो किधर खींचेंगे, लेफ्ट साइड में। ये जो वेक्टर आप खींचे हैं, दिस इज माइनस वीएम वेक्टर। अभी दोनों का रिजल्टेंट देखिए किधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग इस तरह से यहां पर लिखेंगे, वह वेक्टर यही है, इसी वेक्टर का नाम है वी आर एम। और यह वेक्टर जिस डायरेक्शन में आप निकाले हैं, इसी डायरेक्शन में आपको छाता पकड़ना पड़ेगा। हम लोग इधर ऐसे दिखाते हैं, यह वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपको छाता रखना पड़ेगा, डायरेक्शन टू होल्ड अम्ब्रेला। अब जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि कितना एंगल बनेगा, यह भी हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए यह एंगल मान लिया गया है थीटा है, अगर वह एंगल थीटा है तो यह भी थीटा होगा। अब इस थीटा का वैल्यू निकालना है। आप देखिएगा तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका बेस वी आर है, हाइपोटेनस वी आर एम है, और परपेंडिकुलर यह है। यह किसके बराबर होगा, माइनस वी एम वेक्टर, यही ना है। पैरेललोग्राम बनाए हैं तो आमने सामने का साइड पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है। देखिए इसी फिगर से, फ्रॉम फिगर आप लोग देखिए और हमको बताइए, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या लिखेंगे, यहीं पर लिखिए वी एम बाई वी आर, यहीं से थीटा बराबर tan इनवर्स वी एम बाई वी आर। तो यहां से वह डायरेक्शन यानी उस एंगल का वैल्यू कैलकुलेट होता है जिस एंगल में छाता को रखना पड़ेगा। वहीं पर इसको भी बना दीजिए। अब जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, यहां जो आप बनाए, मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर एक लाइन लिख के हम आपको बता देते हैं, अभी अभी आप पढ़ रहे थे कि वी आर एम वेक्टर बराबर होगा वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो यह बराबर होगा रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो रिलेटिव स्पीड डायरेक्ट निकल जाएगा और छाता रखने का डायरेक्शन यह है। तो वहीं पर लिख लीजिए